नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक किस तरह से साला दर्पण पर भरें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद साला दर्पण एंटर करेंगे। साला दर्पण एंटर करने के बाद में आपको पहला ही ऑप्शन दिखेगा साला दर्पण। साला दर्पण पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। ये जो लॉगिन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये जो लॉगिन है, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आप विद्यालय की लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे। विद्यालय की लॉगिन और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का होम पेज दिखाई देगा। इस पर आपको जो विभिन्न टैब दिख रहे हैं, उनमें से आपको स्माइल 3.0 टैब पर क्लिक करना होगा। स्माइल 3.0 का जो टैब है, उस पर क्लिक करने के बाद में आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे: स्माइल शिक्षक छात्र मैपिंग, स्माइल असेसमेंट 2021-22 और स्माइल असेसमेंट रीसेट डाटा। तो जो बीच वाला ऑप्शन है स्माइल असेसमेंट 21-22, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है नोट में विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट तो 1 और मेडिकल पर है तो 2 प्रविष्ट करें। कक्षा 11-12 के लिए रिजल्ट मॉड्यूल को कुछ समय के लिए रोका गया है, कृपया प्रतीक्षा करें। यानी कक्षा 11 और 12 का जो प्राप्तांक हैं वो अभी नहीं भरे जा रहे हैं, बाकी कक्षाओं के भरे जा रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है सेशन, जो पहले से ही फिल है। फिर दूसरा ऑप्शन है क्लास। क्लास में जिस कक्षा का भी आपको जो प्राप्तांक है वो भरने हैं, वो कक्षा सेलेक्ट करेंगे। कक्षा सेलेक्ट करने के बाद में सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन के बाद में अगर आपको सभी विषयों के एक साथ भरने हैं तो ऑल पर क्लिक करेंगे। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग भरने हैं तो सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। मैं इस पर ऑल पर क्लिक कर रहा हूँ। ऑल पर क्लिक करने के बाद में एग्ज़ाम असेसमेंट, इसमें 3 ऑप्शन है: फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, सेकंड टर्म एग्ज़ाम, हाफ ईयरली। फर्स्ट और सेकंड टेस्ट के नंबर पहले ही अपलोड हो चुके हैं, अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम के होने बाकी हैं। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम पर क्लिक करने के बाद में शो पर क्लिक करेंगे। शो पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह बॉक्स दिखेंगे और बच्चों के एसआर नंबर और नाम भी शो होंगे। इसमें आपको जो ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है ये वाला, इसमें है पोर्टफोलियो मार्क्स। HPF मार्क्स का मतलब है हिंदी पोर्टफोलियो मार्क्स, यानी सबसे पहले हिंदी के मार्क्स फिल करने हैं। फिर उसके बाद में है ओरल मार्क, हिंदी ओरल मार्क जो भी है, ये वाले हिंदी ओरल मार्क्स। मौखिक परीक्षा है, वो अंक फिल करने हैं। फिर उसके बाद में आपको रिटन टेस्ट, यानी जो रिटन पेपर हुआ है उसके नंबर फिल करने हैं। ऐसे ही ई का मतलब होता है इंग्लिश पोर्टफोलियो मार्क्स, इंग्लिश ओरल मार्क्स और इंग्लिश लिखित परीक्षा के मार्क्स। इस प्रकार आप सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट नंबर बनेंगे। दोस्तों, अब हमको ये पता होना चाहिए कि नंबर कितने में से भरने हैं, पूर्णांक कितना है। तो हम एक आदेश देखेंगे निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 20/11/2021 को एक प्रपत्र जारी किया गया, जिसमें सत्र 2021-22 में पाठ्यक्रम संक्षिप्तीकरण, परीक्षा आकलन आयोजन, परीक्षा पैटर्न तथा प्रश्न पत्र पैटर्न के संबंध में बताया गया था। तो इसमें बताया गया है सत्र 2021-22 के लिए कक्षावार परीक्षा पैटर्न निम्नानुसार रखा जाना प्रस्तावित है। यानी जो
कक्षा वाइज है, जैसे 50% पहचान आधारित प्रश्न, ये 30 अंक का होगा, 30 कक्षा 1 और 2 में। और जो कार्य पुस्तिका पूर्णता वर्कशीट पोर्टफोलियो क्विज आधारित है वो 12 अंक का, और जो मौखिक परीक्षा है वो 18 अंक की, यानी कुल 60 अंक की अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। इसी प्रकार कक्षा 3 से 5 में यही पैटर्न रहेगा। बाकी कक्षा 6 से 8 में जो लिखित परीक्षा होगी वो 42 नंबर की, और जो कार्य पुस्तिका पूर्णता वर्कशीट पोर्टफोलियो क्विज आधारित है वो 12 तथा मौखिक परीक्षा है वो 6 नंबर की। इस प्रकार 60 अंक के जो परीक्षा पैटर्न है तय किया गया है। और जो कक्षा 9वीं 10वीं, इसमें 80% लिखित परीक्षा आधारित, यानी 48 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, और बाकी जो आंतरिक मूल्यांकन है वो 12 नंबर का। इसी प्रकार 11-12 में भी इस तरह होगा। तो दोस्तों आप इस तरह नंबर फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।